राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती है और उसकी आंखें बाहर आसमान में खोई हुई, जैसे वह किसी जवाब की तलाश में हो। राध्या के मन में लगातार एक ही बात चल रही होती है कि कभी कभी प्रथम सर हमारी अनकही बातें भी समझ जाते हैं और कभी कभी हमारे दिल की चीख तक नहीं सुन पाते। पता नहीं यह रिश्ता किस मोड़ पर आकर ठहर गया है और क्या कभी हम वही पहले वाले भरोसे पर लौट पाएंगे। उसकी सांस थोड़ी भारी हो जाती है और वह धीरे से अपने आंसू पोंछकर कैमरे की तरफ देखती है और कहती है, दोस्तों, जिंदगी के कुछ पल इतने भारी हो जाते हैं कि दिल अकेले सह नहीं पाता। आज मेरा मन बहुत टूटा सा है। इसके बाद सीन दूसरी तरफ कट होता है, जहाँ दादी घबराती हुई प्रथम के कमरे में जाती हैं। प्रथम किताबों के बीच बैठा किसी बात में डूबा होता है। तभी दादी कहती हैं, प्रथम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, और बिना इंतजार किए मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। रिकॉर्डिंग में राध्या की आवाज गूंजने लगती है, जिसमें वह कह रही होती है, इतने बड़े घर की शादी का इवेंट कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा माहौल ऐसा बना दें कि प्रथम सर खुद ही शादी के लिए हाँ बोल दें, तो ये सपना भी पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे ले जाऊं और इस सफर को मजबूती से जारी रखूं, तो नीचे दिया हुआ QR कोड जरूर देखिए। आपकी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन सकती है। मैं आप सबके साथ की बहुत उम्मीद कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कमरे में भारी सा सन्नाटा फैल जाता है। प्रथम धीरे से मोबाइल को टेबल पर रखता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। उसकी आंखों में चोट भी है और अविश्वास भी। दादी उसके चेहरे को देखकर चौंक जाती हैं, लेकिन प्रथम कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसकी नजर अचानक टेबल पर पड़ी एक रिपोर्ट पर जाती है। वह रिपोर्ट उठाता है और देखते ही उसके हाथ थरथराने लगते हैं। ये राध्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है। प्रथम के मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है। उसके और राध्या के बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर यह रिपोर्ट सच कैसे हो सकती है। प्रथम के दिल में एक तेज तूफान उठ जाता है। गुस्सा, शक और धोखे की चुभन, सब कुछ एक साथ उसके सीने में उतर आता है। वह सोचता है, क्या राध्या मुझे वाकई धोखा दे सकती है या फिर यह सब कुछ किसी की चाल है। वह उलझ जाता है, उलझ खाता है। उधर राध्या अपने कमरे में बैठी इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि बाहर क्या हंगामा खड़ा हो चुका है। वह बस अपनी धड़कनों की आवाज सुन रही होती है और सोच रही होती है कि क्यों प्रथम सर मुझसे दूर होते जा रहे हैं। क्या मैं उनसे अपनी सच्चाई कभी कह पाऊंगी या सब कुछ देर होने के बाद ही सामने आएगा। इसी दौरान कैमरा धीरे धीरे बाहर की तरफ जाता है, जहाँ प्रथम राध्या के कमरे के सामने आकर रुक जाता है। उसके हाथ में रिपोर्ट है। वह दरवाजा खोलना चाहता है, पर उसका दिल एक अजीब से डर में घिर जाता है। उसके कदम कांप जाते हैं और वह कुछ समझ नहीं पाता। कमरे के अंदर से आती राध्या की सिसकियां सुनकर प्रथम का दिल एक पल को नरम होता है, लेकिन अगली ही सेकंड रिपोर्ट की लाइनें उसकी आंखों के आगे घूमने लगती हैं और उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। कहानी इस मोड़ पर आकर बिल्कुल तकरार और सच्चाई के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है।